नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, आज कद्दावर ओबीसी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे की क्या वजह हो सकती है, इस बात की जानकारी तो नहीं मिल सकी, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि राज्यसभा में भेजने के लिए जिन 3 नामों को चयनित किया है अखिलेश यादव ने, हो सकता है कि इसी वजह से रूठ गए हों स्वामी प्रसाद मौर्य। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य के रूठने कि इतनी बड़ी वजह नहीं हो सकती है कि वह किसी पद के लिए लालायित हों और वह पद उन्हें न दिया जाए, इसलिए वो इस्तीफा दे दें। मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं स्वामी प्रसाद मौर्य को। इसके पीछे विचारधारा है। अखिलेश यादव, उनकी पत्नी डिंपल यादव की जो विचारधारा हिंदू धर्म के प्रति है, पाखंड के प्रति है, अंधविश्वास के प्रति है, वह चीज स्वामी प्रसाद मौर्य में नहीं है। इस देश का संपूर्ण बहुजन समाज अच्छी तरह से जानता है कि धर्म, पाखंड, अंधविश्वास के खिलाफ स्वामी प्रसाद मौर्य ने कितनी लड़ाई लड़ी है और कितनी लड़ाइयां जीती हैं और कितना धर्म, अंधविश्वास, पाखंड पर उन्होंने चोट किया है। शायद इतना चोट बाबा साहब अंबेडकर या कांसी राम ने ही किया होगा। तो कांसी राम, बाबा साहब के बाद जिंदा शख्स अगर कोई है तो वो जिंदा दिल इंसान है स्वामी प्रसाद मौर्य। और उसी स्वामी प्रसाद मौर्य को अगर राज्यसभा न भेजा जाए तो अखिलेश यादव की मानसिकता का परिचय मिल सकता है। सिर्फ धर्म और पाखंड से संबंधित मानसिकता की नहीं, बल्कि उनका जो पीडीए का पाखंड है, जो कहते हैं कि हमारी पार्टी पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक के लिए काम करती है, पिछड़ावादी है, दलितवादी है, अल्पसंख्यकवादी है, उसकी भी पोल खुल गई है। क्योंकि उन्होंने 3 सदस्य भेजा है राज्यसभा में, जिसमें 2 उच्च वर्ग के हैं, सवर्ण हैं, और एक अमिताभ बच्चन की पत्नी जया बच्चन को 5वीं बार भेजा जा रहा है। जया बच्चन की उपलब्धियां क्या रही हैं? सिर्फ एक हीरोइन के रूप में, चर्चित अभिनेत्री के रूप में, चाहे जो उपलब्धियां रही हों, लेकिन राजनेता के रूप में उन्होंने क्या काम किया है, अंधविश्वास, पाखंड के खिलाफ क्या काम किया है, पीडीए के लिए उन्होंने क्या काम किया है, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक के हितों को साधने के लिए जया बच्चन ने क्या किया है, समझ से परे है। शायद आपकी समझ से भी परे होगा। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य राज्यसभा जाते तो जिस तरह से समाज में और हिंदू धर्म के पाखंड, अंधविश्वास के खिलाफ बेबाकी से अपनी बात रखते हैं, उसी तरह से समाजवादी पार्टी की तरफ से राज्यसभा में प्रतिनिधित्व करते जनता का और मोदी सरकार की धज्जियां उड़ा देते। हो सकता है कि मोदी से भी साठगांठ रही हो अखिलेश यादव की, और मोदी ने खुद मना किया हो कि स्वामी प्रसाद को राज्यसभा में नहीं भेजिएगा। लेकिन वही मोदी जी हैं जो स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी को टिकट दिए, जीती और अभी तक संसद सदस्य बनी हुई है। और मैंने सुना है कि राम मंदिर भी गई थी, वहां पर पूजा पाठ भी किया। लेकिन आज हम बात संघमित्रा की नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे अखिलेश यादव की पीडीए की मानसिकता की। अगर उन्हें पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक उनकी राजनीति का केंद्र बिंदु है, तो स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे पिछड़े नेता
को उन्होंने राज्यसभा क्यों नहीं भेजा? सवाल नंबर 1। पीडीए के प्रति उनकी प्रतिबद्धता है तो क्यों 2 सवर्णों को राज्यसभा भेजा गया? मौखिक रूप से कहने के लिए पीडीए का नाम लेते हैं और जब टाइम आता है कि पीडीए को उनका हक अधिकार दिलाया जाए, उन्हें मंत्री, सांसद और विधायक बनाया जाए, तो ऊंची जातियों को बना दिया करते हैं। अखिलेश यादव ने रामजी लाल सुमन, जो कि एक दलित नेता है, बहुत पुराने नेता हैं, उन्होंने पहली बार 1977 में इमरजेंसी के समय चुनाव लड़ा था और जीता था लोकसभा का जनता पार्टी की ओर से। तब से अब तक कई बार चुनाव लड़े और जीते हैं, हारे भी हैं। एक थके हुए, बुझे हुए पर्सनालिटी को आप राज्यसभा भेज रहे हैं, जो राज्यसभा में सिर्फ गिनती पूरी करने जा रहा है, और एक फायर ब्रांड नेता, ओबीसी, एससी, एसटी के हकों की बात करने वाला नेता, और सबसे बढ़कर के हिंदू धर्म के पाखंड, अंधविश्वास के खिलाफ बोलने वाले नेता स्वामी प्रसाद मौर्य को आप नजरअंदाज कर जाते हैं। आलोक रंजन आईएएस ऑफिसर रह चुके हैं, मुलायम सिंह यादव के बहुत नज़दीकी थे, तो मुलायम सिंह यादव की नज़दीकी की वजह से इन्हें राज्यसभा भेजा जा रहा है। ब्यूरोक्रेसी में रहे हैं आलोक रंजन, सियासत की इन्हें कितनी जानकारी है कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक नया नाम उभर करके सामने आया है जिसके बारे में पिछड़ा समाज, दलित समाज, अल्पसंख्यक समाज जानता भी नहीं होगा। ऐसे नाम को उठा करके आप राज्यसभा भेज रहे हैं, और एक ब्यूरोक्रेट रह चुका व्यक्ति मोदी सरकार की बखिया कैसे उधेड़ सकता है? जया बच्चन 5वीं बार, और जया बच्चन और उनके पति अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या बच्चन, जितने भी बच्चन हैं, हमने कभी नहीं देखा है कि पिछड़ों दलितों की आवाज इन्होंने उठाई हो। हमने कभी नहीं देखा है कि मोदी के अलावा किसी और नेता के साथ इनका कोई रिश्ता रहा हो। नरेंद्र मोदी के साथ अमिताभ बच्चन खड़े हैं आज भी, और राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के समय भी पूरे परिवार के साथ दल बल वहां गए थे। तो ऐसे लोगों को भेजा जा रहा है जो अंधविश्वास, पाखंड में विश्वास रखते हैं और ब्यूरोक्रेट रहे हैं, और उस ब्यूरोक्रेट रहते हुए मुलायम सिंह के समय में सचिव रहे हो, अखिलेश यादव के समय में संवैधानिक पद पर तो नहीं लेकिन ब्यूरोक्रेसी के प्रमुख जरूर रहे हैं। हम नहीं कहते हैं कि आलोक रंजन को नहीं भेजना चाहिए, हम यह भी नहीं कहते हैं कि जया बच्चन को नहीं भेजना चाहिए। अगर ज़्यादा पद होते तो इन दोनों लोगों को भेजा जा सकता था, लेकिन अभी की नजाकत को, वक्त की नजाकत को देखते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य को भेजना बहुत जरूरी था। जितना काम ये तीनों नेता नहीं कर पाएंगे, रामजी लाल सुमन, आलोक रंजन, जया बच्चन, उसका 3 गुना काम संसद में जनता की आवाज़, पिछड़ों दलितों की आवाज़ उठाने, अंधविश्वास, पाखंड के खिलाफ आवाज़ उठाने का काम स्वामी प्रसाद मौर्य करते, लेकिन उन्हें नहीं भेजा गया। तो इसलिए अगर स्वामी प्रसाद मौर्य ने महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया है तो उचित ही किया है। और स्वामी प्रसाद मौर्य एक ऐसे कद्दावर नेता हैं, और हम तो समझते हैं कि मौर्य समाज ही नहीं बल्कि पिछड़े समाज के, संपूर्ण पिछड़े समाज के सबसे बड़े कद्दावर नेता स्वामी प्रसाद मौर्य हैं। और बहुजन समाज में दलित, आदिवासी, ओबीसी आज जितना स्वामी प्रसाद मौर्य को जानता है उतना तो अखिलेश यादव को भी नहीं जानता है। रामजी लाल सुमन, आलोक रंजन, जया बच्चन की बात दूर। स्वामी प्रसाद मौर्य एक ऐसी पर्सनालिटी हैं, न सिर्फ नेता हैं बल्कि एक सामाजिक क्रांतिकारी योद्धा भी हैं, लड़ना भी जानते हैं। और जिस समय उन्होंने रामचरितमानस के खिलाफ आवाज उठाई थी, रामचरितमानस में निहित
ऐसी पंक्तियों को हटाने की मांग किया था, उस समय इनके खिलाफ पूरा ब्राह्मण वर्ग, संत महंत शंकराचार्य सारे के सारे इकट्ठा हो गए थे और इनका सिर काटने, इनका हाथ काटने, पैर काटने, जीभ काटने की बात कर रहे थे। हम समझते हैं कि जितना ब्राह्मण समाज में प्रतिक्रिया स्वामी प्रसाद मौर्य की हुई है और जिन रूपों में स्वामी प्रसाद मौर्य को गलत ठहराने की कोशिश किया है ब्राह्मण समाज के लोगों ने, सवर्ण समाज के लोगों ने, इतना बड़ा निशाना आज तक किसी को नहीं बनाया होगा। ब्राह्मण समाज और हिंदू धर्म के लोगों ने किसी भी ओबीसी नेता को इतनी गालियां नहीं पड़ी होंगी, इतनी फप्तियां नहीं कसी होंगी और इतनी चेतावनियां, धमकियां, जान से मारने तक की धमकियां नहीं मिली होगी। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य की आवाज में आज भी वही जादू है जो पहले था, बल्कि अब स्वामी प्रसाद मौर्य की आक्रामकता और बढ़ती जा रही है धर्म और पाखंड के खिलाफ, और बढ़ना भी चाहिए। हमें लगता है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बाद जितना स्वामी प्रसाद मौर्य ने बहुजनों में अलख जगाने का काम किया है, अंधविश्वास पाखंड से मुक्त किया है बहुजन समाज को, और कर रहे हैं, करेंगे भी, उतना शायद किसी ने नहीं किया है। कांशीराम जरूर दलितों के मसीहा थे, दलितों के ही नहीं, ओबीसी, एससी, एसटी सबके मसीहा थे, और उन्होंने भी बहुत चोट किया है। लेकिन उन्होंने जितना राजनीतिक सोशल इंजीनियरिंग पर काम किया है उतना धर्म और पाखंड के खिलाफ नहीं काम किया है। उनके खिलाफ कभी भी कोई फतवा नहीं जारी किया ब्राह्मण समाज ने, उनके खिलाफ कभी किसी साधु संत महंत ने कोई फतवा नहीं जारी किया और उन्हें जान से मारने की धमकी नहीं दिया था। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य एक ऐसे नेता हैं जो राजनेता तो हैं ही, सामाजिक नेता भी हैं, समाज की संवेदना को समझते हैं और समाज में, राजनीति में, राष्ट्र की मुख्य धारा में अगर बहुजन समाज नहीं है तो उसे लाने के लिए जितना प्रयास स्वामी प्रसाद मौर्य ने किया है उतना पिछड़ी जात के किसी भी नेता ने नहीं किया है। न केशव प्रसाद मौर्य ने, न अखिलेश यादव ने, न नीतीश कुमार ने, न लालू यादव ने, किसी ने नहीं किया। अब तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव तो नई पीढ़ी के नेता हैं, इनसे बड़ी उम्मीदें भी हैं, लेकिन अखिलेश यादव जिस मानसिकता का परिचय दे रहे हैं, हमें नहीं लगता कि एक कद्दावर नेता के रूप में अपने पिता की अमानत को सहेज पाएंगे, क्योंकि जिस तरह से कथनी और करनी में इनके अंतर है वह सब देखने को मिल गई है। इन्हें चाहिए था कि स्वामी प्रसाद मौर्य को आगे बढ़ाएं, उनकी बातों का समर्थन करें। जहां तक सवर्णों की वोट की बात है तो सवर्णों के वोट आपको पहले भी नहीं मिले, आज भी नहीं मिलेंगे, आगे भी नहीं मिलेंगे। सवर्णों की पार्टी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है, और अगर 1-2% सवर्णों के वोट आपको मिल जाते हैं तो उसके लिए आप पूरे सवर्ण समाज को कंधे पर उठा लीजिए और उन्हें राज्यसभा भेजिए, उन्हें प्रमोट कीजिए, उन्हें फायदा पहुंचाने का काम कीजिए। तो ये तो पीडीए के साथ सरासर इंसाफी है। स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नेताओं के साथ सरासर इंसाफी। मैंने सुना है एक वीडियो में कि किस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य के धर्म और पाखंड के खिलाफ बोलने पर अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव बिफर रही थी। उनकी बातों से खुल करके तो उन्होंने नहीं कहा कि पार्टी से निकाल दिया जाएगा, लेकिन उनके कहने का जो हाव भाव था उससे यही लग रहा था कि स्वामी प्रसाद मौर्य उनके ऊपर बोझा बने हैं, उनकी पार्टी के ऊपर और अखिलेश यादव के ऊपर बोझा बने हुए। स्वामी प्रसाद मौर्य ऐसे नेता हैं जो कि हर मामले की नजाकत को समझते हैं, चाहे वो धार्मिक पाखंडवाद का सिलसिला हो, अनवरत सिलसिला जो चल रहा है, सदियों से चल रहा, पेरियार, फूले, अंबेडकर, कांशीराम ने इस पर समय समय पर चोट भी किया है, लेकिन चोट करने के बावजूद
धर्म, पाखंड, अंधविश्वास आज हमारे समाज में, पूरे बहुजन समाज में इतना व्याप्त है कि अंबेडकरवाद, दलित आंदोलन के बावजूद आधे से अधिक पिछड़ी जातियों, दलित जातियों और आदिवासी जातियों में आज भी पाखंड कूट कूट करके भरा हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी उनके इसी अंधविश्वास, पाखंड का फायदा उठाती है। और ये लोग इसीलिए वोट भी देते हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी धार्मिक ध्रुवीकरण करने में माहिर हैं। लेकिन अब आंखें खुल रही हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य का प्रयास इसमें मील का पत्थर साबित हो रहा है। सोशल मीडिया पर देखिए तो स्वामी प्रसाद मौर्य के कसीदे पढ़े जाते हैं ओबीसी, एससी, एसटी के सोशल मीडिया पर विद्यमान लोगों के द्वारा। जो भी पढ़ा लिखा समझदार व्यक्ति है वो स्वामी प्रसाद मौर्य का समर्थन करेगा, और जो गंवार, नालायक और सोने वाला, सदियों से सोने वाला, गुलामी को झेलने वाला और उसे बरकरार रखने वाला इंसान है, वह नरेंद्र मोदी की तरफ जरूर ध्यान देगा। लेकिन इसमें गलती उनकी नहीं है। इतने गंवार, जाहिल, अशिक्षित बना दिए गए हैं सत्ता के द्वारा कि उन्हें भगवान, ईश्वर और धर्म के अलावा कुछ दिखता ही नहीं। और जो धर्म, भगवान, ईश्वर, राम, पाखंड की बात करता है उसके साथ हो लेते हैं। और देखिएगा, अगर भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा चुनाव में जीत होती है तो वो पिछड़ी जातियों, दलित जातियों, आदिवासी जातियों के वोट से ही होगी। 2019 में हम दलित जातियों की बात नहीं कर रहे हैं, आदिवासियों की भी बात नहीं कर रहे हैं, ओबीसी की बात कर रहे हैं। ओबीसी में क्रीमी लेयर की बात हम नहीं कर रहे हैं। अति पिछड़े जो ओबीसी हैं, इनका 44% वोट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गया था। अगर यही 44% अखिलेश यादव, लालू यादव, नीतीश कुमार को छोड़िए, उसका तो गलती से मुंह से, जुबान से बात निकल आई, ओबीसी नेता है इसलिए। अगर इन लोगों को वोट देते तो शायद नरेंद्र मोदी दूसरी बार ही प्रधानमंत्री नहीं होते। और राम मंदिर के मुद्दे पर अगर ओबीसी समाज की आंखें नहीं खुलेगी तो इस बार भी अगर वही 44% वोट बीजेपी को जाएगा तो तीसरी बार उसकी सरकार पक्का बन जाएगी। और उसकी वजह भी है क्योंकि इंडिया गठबंधन को नरेंद्र मोदी ने इतना भोथरा कर दिया है, इतना कमजोर कर दिया है, इतना जर्जर कर दिया है कि इंडिया गठबंधन अकेले सरकार बना पाने में पसीने छूट जाएंगे। लेकिन कुछ नहीं कहा जा सकता है कि राजनीतिक समीकरण कब बदले, कब राजनीतिक हवा उल्टी चलने लगे और कब एक चमत्कार हो जाए। इंडिया जीत भी सकता है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति लोगों में जो नफरत है, बेरोजगारी की वजह से, गरीबी की वजह से, जहालत की वजह से, खराब इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से, तमाम हुई कोरोना के दौरान मौतों की वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति जनता में वह रुझान नहीं है जो 2014 और 19 में था। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक सोशल इंजीनियरिंग में माहिर नेता है। उन्होंने राज्यसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश से जिस तरह से सोशल इंजीनियरिंग का परिचय दिया है वह परिचय अखिलेश यादव नहीं दे सके हैं। सुधांशु त्रिवेदी को भेजा है भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा में, जो कि एक राज्यसभा सदस्य पहले से है। और अगर स्वामी प्रसाद मौर्य धर्म, पाखंड, अंधविश्वास के खिलाफ लोगों को जगाने का काम करते हैं तो ये सुधांशु त्रिवेदी धर्म, पाखंड और अंधविश्वास में लिप्त रहने की बात करता है। गलत गलत उदाहरण, गलत कोड करके यह लोगों को भरमाता है और अपने को एक बहुत बड़ा धर्म विशेषज्ञ समझता है। सुधांशु त्रिवेदी
भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता भी है, राज्यसभा का सदस्य भी है और सबसे बढ़कर धार्मिक पाखंड मामलों का अच्छा जानकार भी है। और ऐसी ऐसी बातें बोल करके लोगों को तालियां बजवाता है जिसमें कि सिर्फ अंधविश्वास और पाखंड होते हैं, तर्क और विज्ञान की जगह नहीं होती है। अमरपाल मौर्य को भेज रहे हैं। नंबर 2, मौर्य समाज को साधने के लिए अमरपाल मौर्य को राज्यसभा का सदस्य बना रही है भारतीय जनता पार्टी। आरपीएन सिंह कुर्मी हैं, इन्हें भेज रही है। संगीता बलवंत निषाद हैं, अति पिछड़ी जातियों में आती हैं, इनको भेज रही है भारतीय जनता पार्टी। तेजपाल सिंह जाट, जाटों को आप जानते ही हैं कि न इन्हें ऊंची जाति का माना जाता है, न इन्हें पिछड़ी जाति का माना जाता है। दोनों के बीच में पेंडुलम की तरह लटक रहे हैं। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब में इनकी इतनी अच्छी संख्या है कि ये राजनीतिक समीकरण को बिगाड़ सकती है। इसलिए जाट वोट को साधने की कोशिश की जा रही है और किसान आंदोलन की वजह से भी इन्हें भेजा जा रहा है। नवीन जैन बनिया है। जैन तो अलग से धर्म होता है और जैन धर्म भी नास्तिक धर्म है। जैन धर्म भी पाखंड के खिलाफ है। महावीर स्वामी जो कि जैन धर्म के तीर्थंकर थे 24वें, अगर आप उनको पढ़ लीजिए तो बौद्ध धर्म से बहुत सारी समानताएं मिलेंगी। और अंधविश्वास पाखंड जो हिंदू धर्म में कूट कूट करके भरा हुआ है, उससे कोसों दूर हैं जैन। महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर। लेकिन अब ये जैन जैन नहीं रह गए, अब ये जैन बनिया हो गए और ईश्वरवादी हो गए हैं। ये भी राम कृष्ण और शिव के पाखंड में उलझे हुए हैं। आर्य समाजी माने जाते हैं कि मूर्ति पूजा के विरोधी होते हैं। लेकिन किसी आर्य समाजी ने राम मंदिर का विरोध किया, प्राण प्रतिष्ठा का विरोध किया, मंदिर उद्घाटन का विरोध किया? नहीं किया, क्योंकि ये सब एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं। ये सब चाहते हैं कि अंधविश्वास, धर्म पाखंड बढ़े और दलित, ओबीसी, आदिवासी, इन सब को फिर से अशिक्षित, गंवार, जाहिर और मनुस्मृति युग में इन्हें भेजा जाए। जितनी भी सवर्ण जातियां हैं ये चाहती हैं कि संविधान को हटाया जाए, मनुस्मृति को लागू किया जाए, साझा धर्म संस्कृति जो कि बहुत सारे धर्मों का समावेश है भारत भूमि में, सर्वधर्म संभाव को तार तार करना चाहती हैं ये सवर्ण जातियां और हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती हैं धर्मनिरपेक्ष भारत को। तो इन सब लोगों को राज्यसभा भेजने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी। साधना सिंह राजपूत हैं 7वें नंबर की, इन्हें भेजा जा रहा। तो राजपूत, बनिया, निषाद, कुर्मी, मौर्य, त्रिवेदी, ब्राह्मण सबका सोशल इंजीनियरिंग करके भेजा जा रहा है। अखिलेश यादव की तरह ये आंख के अंधे नयन सुख नहीं है, क्योंकि अखिलेश यादव 3 में से 2 सवर्ण भेज रहे हैं और 1 दलित को भेज रहे हैं। ऐसा दलित रामजी लाल सुमन जो 1977 से एमपी है, थक गया है, हार गया है, जिंदगी के आखिरी मुकाम पर आ गया है, उसे भेज रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह तानाशाही, अंधविश्वास, पाखंड को बढ़ाने का काम अखिलेश यादव कर रहे हैं। और इसके खिलाफ अगर स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी के महासचिव पद से इस्तीफा दे देते हैं तो यह स्वागत योग्य है। और एक बात और, स्वामी प्रसाद मौर्य का समर्थन करना चाहिए बहुजन समाज के हर एक व्यक्ति के द्वारा, जिनकी आंखें खुल गई हैं, जो लोग समझदार हो गए हैं, जो लोग प्रगतिवाद, विज्ञानवाद और तर्क के साथ चलना चाहते हैं, तर्क के साथ, विज्ञान के साथ जीना चाहते हैं,
उन्हें स्वामी प्रसाद मौर्य का समर्थन करना चाहिए। वह किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, किसी भी समुदाय के हो। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।